इत्थं सच्चित् परानंद इत्थं सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधम् आत्मा युक्त्या तथाविधम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। इस प्रकार युक्ति द्वारा आत्मा सच्चित और परानंद रूप सिद्ध हुआ। उसी विधि पर ब्रह्म भी है। इसलिए उन दोनों की एकता का उपदेश उपनिषदों में किया गया है। पिछले 7 श्लोकों में आचार्य ने युक्ति द्वारा सिद्ध कर दिया कि हम अपनी जिस चेतना का निरंतर अनुभव करते हैं यही हमारा स्वरूप है। हमारा ये आत्म स्वरूप सच्चिद और परमानंद स्वरूप। ये समझ में कब आएगा? जब हम चेतना में स्थिर हो, चेतना को जब अनुभव करें। आत्मा नित्य है, अविनाशी और अविकारी होने के कारण बाध रहित है। कोई भी पदार्थ आत्मा का या आपका बाध नहीं कर सकता। चाहे जितना पदार्थ हो जाए, आपका कोई बाध करने में समर्थ नहीं। ये उसके सत होने का लक्षण है कि आत्मा का कोई बाध, स्वरूप का कोई बाध नहीं कर सकता। ये ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप और अपने आप से अनुभव में आने वाला है। ज्ञान स्वरूप है, उसी के ज्ञान में सारी चीजें हम देखते हैं और समझते हैं। और बोध स्वरूप है, हर चीज का बोध, स्वयं अपना बोध हमें स्वयं होता है। इसीलिए अपने आप से ही अनुभव में आने वाला है। कोई दूसरा अनुभव कराता है? अपने आप अनुभव में आता है। इसीलिए ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप और अपने आप से अनुभव में आने वाला है। इसीलिए चित्त स्वरूप है, सत बाध रहित है, इसलिए वो सत है। और जो अनुभव में आता है ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, अपने आप इसका अनुभव होता है, इसलिए चित्त स्वरूप। हमें अपने इस स्वरूप से सबसे अधिक प्रेम है कि नहीं? बोलो। अब हमें अपने चित्त स्वरूप से सबसे अधिक प्रेम, क्योंकि हम कहीं भी जड़ता पसंद नहीं। इसलिए ये आनंद स्वरूप। आत्मा में हमें 3 लक्षण मिलते हैं। इन 3 लक्षणों से युक्त अपने स्वरूप को पहचान लेना। इन 3 लक्षणों से युक्त अपने स्वरूप को पहचान लेना ही आत्मज्ञान कहलाता है। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम, यही आत्मज्ञान, यह आत्मज्ञान कहलाता है। इसलिए श्रुतियों में यही 3 लक्षण ब्रह्म के बताए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में इस प्रकार कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रसो वैसा। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वही रस माने वही एक आनंद है। अन्य उपनिषदों में भी ब्रह्म के यही लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार जब आत्मा के वही लक्षण सिद्ध होते हैं जो ब्रह्म के हैं, तो आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु होनी चाहिए। आचार्य इसी सत्य का प्रतिपादन करते हैं। अतः हमें यही समझना चाहिए कि हम जिस अशरीरी आत्मा का अनुभव सच्चित और आनंद स्वरूप अनुभव करते हैं, वही सर्वात्मा और अनंत होने के कारण ब्रह्म। यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्म तो बृहत्तर है, परमात्मा है, भला वो मैं कैसे हो सकता हूँ? तो जो जिसको तुम मैं कहते हो वो ब्रह्म नहीं, वो आत्मा भी नहीं है, वो तो अहंग है। वो तो अहंग है, उसमें मन के आकार जुड़े तो अहंकार हो जाएगा। वो जो मैं है वो किसी जड़ पदार्थ में चैतन्य की छाया पड़ा हुआ स्फुरण है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो वो शुद्ध चैतन्य है जिसकी छाया उसमें पड़ती है। तो जहां मैं कहोगे वहीं धोखा हो जाएगा, जहां स्व कहोगे वहां धोखा नहीं। इसलिए बहुत फर्क है सब कि भला मैं कैसे हो सकता हूँ। जैसे घटाकाश महाकाश में भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म में भेद है। अब आचार्य अपने मत की पुष्टि करने के लिए उसे उपनिषदों से भी उपदिष्ट करते हैं।
कहते हैं समस्त उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 6, 8, 7 में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद में 1, 4, 10 अयम आत्मा ब्रह्म, 2, 5, 11 ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद का 3, 2, 9 सर्वम हेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद का 1, 2 इत्यादि ऐसे अगणित उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये श्रुति वचन ही एकमात्र ऐसे साधन है जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और प्राप्त हुए ज्ञान में दृढ़ता आती है। कैवल्य उपनिषद का एक मंत्र है जो इस प्रकार है, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, यत् परं ब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्, विश्वस्यायतनं महत्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं, सूक्ष्मातिसूक्ष्मतरं नित्यं, तत्त्वमेव त्वमेव तत्। तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जो पर ब्रह्म है, सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है और शाश्वत है, वही तुम हो और वो तुम ही वो हो। वही तुम हो और तुम ही वो हो। इस मंत्र में कहा गया है जिस ब्रह्म को सर्वात्मा, सर्वाधार, सर्वव्यापी बताया जाता है वो तुमसे कहीं दूर नहीं है। वो सर्वात्मा है तो तुम्हारा भी आत्मा है। तुम अपने आप को जो नित्य चेतन तत्व अनुभव करते हो वही ब्रह्म है। तुम अपने को, लेकिन जब तुम चेतन तत्व अनुभव करोगे, अभी हम अपने आप को चेतन तत्व अनुभव ही नहीं करते। कहाँ शरीर अनुभव करते हैं, शरीर में जो कमी है वो अनुभव करते हैं, उसकी पूर्ति में लगे पड़े। अभी यहाँ की बात है क्या? तुम अपने आप को जो नित्य चेतन तत्व अनुभव करते हो वही ब्रह्म है। तुम अपने को उससे अलग समझे हुए हो, ये तुम्हारा भ्रम है। यदि कोई कहे कि तत्त्वमसि का अर्थ है तत्त्वमसि, तुम उसके हो जो तुमसे भिन्न है, तुम वो नहीं हो बल्कि उसके अंश हो, तो उससे सावधान करने के लिए तत्त्वम को उलट पलट कर आत्मा और ब्रह्म की एकता दृढ़ कर दी गई है। बृहत्तर होने से जो ब्रह्म है वही अपने स्वयं में रूप से अनुभव होने के कारण आत्मा है। बृहत्तर होने के कारण, महान बड़ा होने के कारण जो ब्रह्म है वही अपने में स्वयं रूप से अनुभव होने के कारण आत्मा है। भाई बृहत्तर ब्रह्म है, हम कैसे अनुभव करेंगे? हम तो शरीर में सीमित है। तो वही बता रहे हैं जो बृहत्तर होने से ब्रह्म है वही अपने में स्वयं में अनुभूत होने के कारण, अपने में स्वयं में जो अनुभव उसका हो रहा है, इस कारण वो आत्मा है और संपूर्ण जगत का आधार होने के कारण वो परमात्मा है। वस्तुतः हर व्यक्ति अपने आप को जानता है क्योंकि वो चेतन है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं है वो तो अपने शुद्ध रूप में परमात्मा है। यह ज्ञान शुद्ध युक्ति अनुभव प्रमाण से प्राप्त होता है। अगले श्लोक बताते हैं आत्मा के यथार्थ ज्ञान में बाधा क्या है। यथार्थ ज्ञान आत्मा का क्यों नहीं है, क्या चीज बाधक है? अभाने च परम प्रेम, भाने च परं प्रेम, भानेन विषये स्पृहा, भानेन विषये स्पृहा, अतो भानेप्यभातासौ, अतो भानेप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः। परमानन्दतात्मा, अभानेन परम प्रेम, भानेन परं प्रेम, भानेन विषये स्पृहा, भानेन विषये स्पृहा, अतो भानेप्यभातासौ अतो भानेप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः। परमानन्दतात्मनः। यदि आत्मा की परमानंदता का भान न हो, आत्मा परमानंद है उसका भान न हो, स्वयं में हम जो अपने को अनुभव करते हैं, अपने शुद्ध रूप में जो हम अपने को अनुभव करते हैं उसका भान न हो,
आत्मा के लिए परम प्रेम नहीं हो सकता। यदि आत्मा को परमानंदता का भान न हो तो आत्मा के लिए परम प्रेम नहीं हो सकता। आत्मा को जहाँ परमानंदता का भान नहीं होता तो वो आत्मा के लिए परमानंद नहीं हो सकता। और यदि उसका भान हो, अगर आत्मा की परमानंदता का भान हो तो विषयों की इच्छा नहीं हो सकती। है? कोई कह दे हमें विषयों की भी इच्छा है, जैसे कुछ लोगों के विषय में कोई साधु है, ऐसा क्यों, पतित वतित क्यों, अरे वो संस्कार प्रारब्ध, उसका फिर ज्ञान कहाँ गया? संस्कार इतना कठिन है क्या? ज्ञान से, आत्मज्ञान से ज्यादा कठिन है क्या संस्कार? है ही नहीं कठिन है। तो ये सब लोग अपने अपने व्योत का वाक्य बना लेते हैं। इसलिए यदि आत्मा की परमानंदता का भान न हो तो आत्मा के लिए परम प्रेम नहीं हो सकता। यदि उसका भान हो, आत्मा का अगर भान हो तो विषयों की इच्छा नहीं होगी। ये कसौटी है। इसलिए आत्मा की परमानंदता का भान होते हुए भी उसका भान नहीं होता। इसलिए आत्मा की परमानंदता का भान होते हुए भी उसका स्पष्ट भान नहीं होता। आत्मा परमानंद स्वरूप है पर उसका स्पष्ट भान नहीं होता, क्योंकि जब विषयों की इच्छा से फुर्सत हो, युक्ति प्रमाण और शास्त्र प्रमाण से तो यह सिद्ध हो गया हम अपने सत्स्वरूप में परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए नित्य मुक्त और आनंद स्वरूप है। नित्य है, मुक्त है, हमें कोई बंधन ही नहीं है, और बंधन नहीं है इसलिए परमानंद है। आनंद हमारा कहीं कोई सीमित नहीं कि वो मिलेगा तभी आनंद, वो मिलेगा आनंद, इसका मतलब विषय भोग है। सीमा है तो विषय भोग, इसलिए नित्य मुक्त और आनंद स्वरूप है। किंतु अब देखना चाहिए कि हम अपने अनुभव में क्या पाते हैं, हमें अनुभव क्या हुआ है। क्या हम अपने अंतर मन में परमानंद का रस ले रहे हैं? क्या हमें अपने स्वयं में परमानंद का रस आ रहा है? क्या हमें कोई अभाव या दुख पीड़ा तो नहीं हो रही भीतर से? कोई अभाव, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव तो नहीं हो रहा? क्या हमें कोई अभाव या दुख पीड़ा नहीं हो रहा? या हमें कोई तो नहीं दे रहा पीड़ा? हमें ये महसूस तो नहीं कि कोई हमें पीड़ा दे रहा, कोई हमें अभाव, माने हम किसी दूसरे पर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक लक्षण है कि नंबर एक बात, क्या हम अपने अंतर मन में परमानंद का रस ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो क्या अनुभव होना चाहिए? तो क्या हमें कोई अभाव या दुख पीड़ा तो नहीं दे रहा, ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा। अगर ये महसूस हो रहा है तो अंदर आपको आनंद के अनुभव। यदि हमें अपने आप से परम प्रेम है और यह स्वाभाविक और सत्य है तो हमें स्वयं आनंद स्वरूप होना ही चाहिए, अन्यथा प्रेम और सुख के नित्य संबंध का नियम विच्छिन्न हो जाएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। हमें अपने आप में प्रेम है तो हमें स्वयं में सुखी होना चाहिए, और अगर हम स्वयं में सुखी नहीं है तो हम दोषारोपण दूसरे पे करते हैं कि तुम्हारे कारण हम दुखी, ऐसा होता है। यह है ना। किंतु अनुभव से सिद्ध नहीं होता। यदि हम आत्मानंद का अनुभव करते तो विषयों की कामना होने का प्रश्न ही नहीं था। विषयों की विषय तो होना दूर बात है, विषयों के अंतर कामना होने का कोई प्रश्न नहीं था। हमें जो क्षुद्र विषय सुखों की कामना होती है उससे ये सिद्ध होता है कि हमें आत्मा के आनंद का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में है। विषयों की कामना ये बताती है कि आत्मा है तो आनंद स्वरूप, पर वहां कहीं पर्दा है, हमें उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कसौटी है। कोई आदमी अगर कोई
जरा सा वैसा हो, अपने को छिपा नहीं सकता। आत्मा के आनंद सिंधु में कौन सी चौपाई है? जो आनंद सीकर के नहीं, आत्मा के आनंद सिंधु में वास करने वाला, जो आत्मा के आनंद के सिंधु में वास करता है निरंतर, बिन जाने कत मरत पियासा। ये है ना, कौन सी चौपाई है? क्या? तौवासा, ये वाला गाओ। देखो ये है, बिन जाने कत मरत पियासा, तब आनंद सिंधु तब वासा, बिन जाने कत मरत पियासा। आत्मा के आनंद सिंधु में वास करने वाला कभी विषय सुखों की ओस चाटने की इच्छा उसमें जागृत नहीं, विषय सुख के बूंद की ओस चाटने की इच्छा जागृत नहीं होती। कसौटी है, बस यही समझना चाहिए। आत्मा के आनंद सिंधु में वास करने वाला कभी विषय सुखों की ओर चाटने की इच्छा नहीं कर सकता। विषय सुख क्षणिक है और उसके साथ दुख भी मिला रहता है। इन्हें तो कुएं का खारा पानी या खारा जल समझना चाहिए। इससे कभी प्यास नहीं बुझती, उसे प्राप्त करने में कष्ट और पीने में भी बेस्वाद और अंदर में कोई तृप्ति नहीं। ऐसे सुख की कामना तो वही करेगा जिसे अमृत का मधुर सागर उमड़ता और लहराता हुआ नहीं मिला, जिसने आत्मरस का अनुभव नहीं किया। हमारी ये विषयासक्ति क्यों? उसका उत्तर बता। इस प्रश्न के समाधान में आचार्य कहते हैं, तो जो आचार्य बड़े गूढ़ विद्वान हैं, इस प्रश्न के समाधान में आचार्य कहते हैं, वस्तुतः हमें आत्मा का भान होते हुए उसकी परमानंदता का अनुभव नहीं होता। आत्मा का भान तो है, हम हैं, हर जगह अपने को प्रकाशित किए रहते हैं। उसकी परमानंदता का अनुभव नहीं होने, वस्तुतः हमें आत्मा का भान होते हुए उसकी परमानंदता का अनुभव नहीं होता। हम अपनी सत्ता का, अपनी चेतना का अनुभव तो करते हैं। अपनी सत्ता का अनुभव हरेक को होता है, अपनी चेतना का अनुभव भी हरेक को होता है, किंतु उसकी अनंतता और पूर्णता और उसकी आनंदता का अनुभव नहीं करते। ऐसा क्यों है? उसका जवाब, अध्येत्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्यन शब्दवत भानेश भानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के वर्ग में विद्यमान पुत्र, बहुत से बालक अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमारा बेटा भी है। विद्यमान पुत्र के अध्ययन के शब्द के समान भान होते हुए भी अभान रहता है। भान का प्रतिबंध होने पर अभान होना उचित ही है। 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जोर जोर बोल, उसमें हमारा बेटा भी बोल रहा है, तो बेटे की आवाज तो है पर उसके साथ और भी आवाज है, तो बेटे की आवाज का स्पष्ट ज्ञान नहीं। ज्ञान सदा स्पष्ट रूप में ही होता हो ऐसा नियम नहीं है। अस्पष्ट ज्ञान भी हो सकता है। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हो सकते हैं जहां वस्तु का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं होता। मेघाच्छादित सूर्य का कुछ प्रकाश रहता है, उसी से ज्ञात होता है कि दिन का समय है। बहुत बादल घने छा जाए फिर भी प्रकाश तो रहता ही है, तब जानते नहीं अभी शाम नहीं हुई, अभी दिन का समय है, रात्रि का नहीं है। किंतु यह ज्ञात नहीं होता कि सूर्य आकाश में इस समय कहाँ स्थित है। मेघ हटने पर उसे स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ आचार्य विद्यार्थी वर्ग में बैठे हुए अपने पुत्र की अस्पष्ट ध्वनि का दृष्टांत दे रहे हैं। मान लें किसी विद्यालय में कुछ छात्र एक साथ वेद पाठ कर रहे हैं, उनकी सबकी मिली जुली ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं।
उसी समय एक विद्यार्थी का पिता अपने पुत्र से मिलने आता है। वो द्वार पर खड़ा विद्यार्थियों की ध्वनि ध्यान देकर सुनकर निश्चय करता है कि इस वर्ग में मेरे पुत्र की भी ध्वनि हो रही है। वो अपने पुत्र के शब्द सुनते हुए भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाता, क्योंकि अन्य बालकों की ध्वनियां उसे प्रतिबंधित करती, प्रतिबंध के कारण वो नहीं सुन पाता। इसी प्रकार अपने आत्मा का आनंद हमें अपने आप में परम प्रेम होने के कारण भासित तो होता है, आभास होता है, किंतु वो स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इससे ज्ञात होता है कि उसके साथ कोई प्रतिबंध अवश्य, प्रतिबंध रहने तक हमें अपना आनंद स्पष्ट अनुभव नहीं होता और हम सांसारिक सुख पाकर अपने को सुखी बनाना चाहते हैं प्रतिबंध के कारण। अब प्रतिबंध के लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि प्रतिबंध है हमारे में, किस चीज का प्रतिबंध है। प्रतिबंध का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अब उसका लक्षण बना। प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि व्यवहारार्ह वस्तुनि तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते। व्यवहार के योग्य वस्तु के होने और भाषित होने का निषेध करके उसके विरुद्ध नहीं है और नहीं भाषित होती है। कोई वस्तु व्यवहार की योग्य है, व्यवहार की योग्य वस्तु होने और भाषित होने है भी, और हमें इस बात का आभास भी हो, हमें पता भी है। भाषित होने का निषेध करके नहीं ऐसा नहीं, ये तुम कह रहे हो पर ऐसा नहीं। भाषित होने पर उसका निषेध करके उसके विरुद्ध है वस्तु, व्यवहार भी किया जा सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है कह रहा तुम जैसा करो ऐसा नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध वो कहे नहीं है, और नहीं है क्योंकि हमें भाषित नहीं हो रही है। ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने का नाम प्रतिबंध है। हम लोगों ने सामान्य भाषा में अनुभव किया होगा, सामान्य बोलचाल बहुत लोग ऐसे, आप उनसे कोई बात कहिए तुरंत कहेंगे नहीं ऐसा। महसूस किया, माने उनका अंतःकरण बहुत सारे प्रतिबंधों से भरा हुआ, उनका नहीं, कोई धीमे से नहीं बोल जाएंगे, कोई जोर से नहीं, पर वो आपकी बात के बाद नहीं जरूर कहेंगे। ये उनके जीवन में पाप का प्रभाव है, भयंकर इतना पाप उमड़ रहा है कि आप कोई पुण्यशाली बात भी कहिए, आप कोई ठीक बात भी कहिए, तो उसमें उनकी प्रतिक्रिया होती नहीं। इसका अर्थ है उन्होंने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपकी कीमत उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आपके अनुभव किए हुए सत्य की भी कीमत उनके जीवन में नहीं है। यही वजह है कि सत्संग में सुनी हुई कोई बात याद, यही वजह। तो व्यवहार के योग्य वस्तु के होने और भाषित होने का निषेध करके उसके विरुद्ध नहीं है और नहीं भाषित होती है, ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने का नाम प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध की परिभाषा है। ये वेदांत का एक महत्वपूर्ण शब्द है, उसका यहाँ पहली बार प्रयोग करने के कारण उसकी परिभाषा देकर उसे स्पष्ट करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यथावत न समझ पाने पर आगे का विचार सही नहीं होता। हम अभी की बात यथावत नहीं समझे तो आगे जो विचार करेंगे वो नकारात्मक ही। व्यवहार के योग्य वस्तु को हम सत मानते हैं, जो वस्तु व्यवहार के योग्य है वस्तु है, सत है। उस वस्तु की सत्ता भी होती है तभी वो सत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो वस्तु है और वो वस्तु इस काम आ सकती है, व्यवहार के योग्य है। उसके होने का प्रमाण वही होता है कि वो वस्तु हमें भाषित हो रही है। उदाहरण के रूप में घड़ा व्यवहार योग्य वस्तु है,
उसमें हम अपने उपयोग के लिए जल भरकर रख सकते हैं, ये उसका उपयोग है। यदि ऐसा घड़ा हमारे पास है और वो हमें दिखाई भी दे रहा है, हम आंखों से घड़ा देख रहे हैं, उसे हाथ से उठाकर उसमें जल भी भर कर लाते हैं, इस प्रकार हम घड़े का व्यवहार करते समय घड़े की सत्ता पाते हैं, उसे देखते हैं, छूते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। तो वस्तु व्यवहार की होगी, व्यवहार कर रहे हैं उसका। यही व्यवहार में आने वाला घड़ा यदि किसी अंधेरे कमरे में रखा हो तो अंधेरे के कारण हम उसके पास खड़े रहकर भी उसे नहीं देख पाएंगे। जब हम नहीं देख पाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई तुम कह तो रहे हो यहाँ कोई घड़ा वड़ा नहीं है, क्योंकि हमें उसका आभास नहीं हो रहा है। कारण वहां अंधकार है और हृदय में माने अज्ञान है, इसलिए यहाँ हमें भाषित नहीं हो रहा है, इसलिए घड़ा नहीं है। आप किस घड़े की बात कर रहे हैं? घड़े के विषय में ये हमारा विरुद्ध ज्ञान है, उसका कारण हम अंधेरा नहीं समझ रहे। भाई हम आंख से न देख के हम हाथ से टटोल सकते हैं, लेकिन निषेध अंदर है तो हम उस विरुद्ध ज्ञान के आश्रय ले लेते हैं। ऐसा विरुद्ध या विपरीत ज्ञान प्रतिबंध के कारण उत्पन्न होता है, उसमें कोई अन्य चेष्टा, अन्य इंद्रिय की चेष्टा नहीं करती। यदि घड़ा हमारे निकट विद्यमान हो, उस पर प्रकाश हो और हमारे पास उसे देखने के लिए नेत्र भी हो, तो घड़ा अनिवार्य रूप से हमें दिखाई देगा। प्रकाश के अभाव में अंधकार उसे ढक लेता है, अंधकार प्रतिबंध बनकर हमें घड़ा दिखने में बाधा डालेगा। इस प्रकार प्रतिबंध व्यवहार वस्तु की सत्ता को आच्छादित करता, उस वस्तु को नष्ट नहीं करता, आच्छादन कर देता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई वस्तु आकाश कुसुम के समान व्यवहार योग्य नहीं है तो वहां स्थित दूसरी होगी, उसके ना भाषित होने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होगी। वो है ही नहीं तो भाषित कैसे होगी, वहां कैसा प्रतिबंध? इसलिए अव्यवहार्य वस्तु तो अपनी असत्ता के कारण भाषित होएगी ही नहीं। इसलिए प्रतिबंध का एक लक्षण यह भी है कि वह विद्यमान रहने पर जिस व्यवहार वस्तु को भाषित नहीं होने देता, उसे वह स्वयं हटकर भाषित करा देता है। यदि हम प्रतिबंध हटा दें तो वो विद्यमान वस्तु जो पहले भाषित नहीं होती थी, अब भाषित होने लगी। वो वस्तु हमें अप्राप्त नहीं है। प्रतिबंध के हटने पर उस वस्तु का दिखाई देना ही प्राप्त होने के समान प्रतीत होता है। प्रतिबंध अंधकार का प्रतिबंध हट जाए तो हमें जैसे आपको दिख रही वैसे हमें दिखेगी। हृदय से आवरण हट जाए, जैसे हमें अनुभव होता वैसे आपको अनुभव होगा। प्रतिबंध है, आवरण के कारण प्रतिबंध हम समझ ही नहीं पाते। अब आत्मानंद का प्रतिबंध, अपने आत्मा में स्वयं में आनंद है, ये हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हमें पदार्थ में सुख क्यों अनुभव होता है? हम अपने आप में आनंदित क्यों नहीं हो सकते? हमें दूसरा व्यक्ति क्यों चाहिए? देखिए, तस्या हेतु समानाभि आरा पुत्र ध्वनि श्रुतौ इहानादिरविद्यैव व्यामोहैक निबंधनम्। पुत्र के शब्द के श्रवण में जैसे सब विद्यार्थियों के एक साथ बोलने की ध्वनि प्रतिबंधक है, वैसे ही यहाँ आत्मा की परमानंदता जानने में व्यामोह ही एकमात्र कारण अविद्या। व्यामोह एकमात्र कारण, व्यामोह का एकमात्र कारण जो हमें अनुभव नहीं हो रहा है, एकमात्र अविद्या ही। पीछे 12वें श्लोक में अध्येत्र वर्ग में पुत्र के अध्ययन शब्द का स्पष्ट होना बताया गया था। यह भी कहा गया था कि उस अस्पष्टता का कारण प्रतिबंध था। अब प्रतिबंध की परिभाषा देने के कारण कहते हैं, दृष्टांत में अनेक बालकों की उठी हुई संवेद ध्वनि ही प्रतिबंध है। उसी कारण पुत्र की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती। हमारा मुख्य विचारणीय विषय आत्मा के आनंद की अप्रतीति का कारण।
हमारा मुख्य विचारणीय विषय आत्मा के आनंद की अप्रतीति। उसका कारण है श्रुति और युक्ति से प्रमाणित आत्मा का आनंद हमें अनुभव में क्यों नहीं आता। इस आनंद स्वरूप हम आनंद स्वरूप होकर भी दुखी क्यों रहते। हम है आनंद स्वरूप फिर भी मुंह बनाए घूम रहे। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, यस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। आचार्य कहते हैं इसका कारण प्रतिबंधी हो सकता है। यहाँ अनाद्य विद्या ही हमारे आत्मानंद की प्रतिबंधक है। उसी से यह व्यामोह उत्पन्न हुआ और हम स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी उसे भूल गए, तुच्छ विषयों की कामना करने लगे। मोह वो अवस्था है जिसमें सत वस्तु की प्रतीति नहीं होती, उसके स्थान में असत वस्तु ही सत भाषित होने लगती है, उसको मोह कहते हैं। आप समझे मोह क्या है। मोह किसे कहते हैं। मोह में सत वस्तु की प्रतीति तो नहीं होती और उसके स्थान में असत वस्तु ही हमें सत भाषित होने लगती। असत जो हमें दिख रहा है हम उसी को सत मान के व्यवहार करने लगते, उसको कहते मोह। मोह सकल व्याधि ने कर भूला, मोह सकल व्याधि ने कर भूला, इससे उपजहि बहु विधि सूला, इससे उपजहि बहु विधि सूला। मोह का व्यापक रूप जब मोह सब में व्याप्त हो जाए, उसे आपकी बुद्धि भी न विचार कर सके, मन भी न सोच सके, स्वयं भी आप शून्य हो जाओ, उसमय हो जाओ, उसको कहते व्यामोह है। व्यामोह जैसे तुम्हारे यहाँ ललित व्यामोह से ग्रसित, ये भयानक बीमारी है। मन उसको व्यामोह छाया, ऐसे लोग पागल हो जाते। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो इससे ठीक नहीं हो सकता। मोह का जो व्यापक रूप है, जो सब में छाया रहता है, वो व्यामोह है। उसके प्रभाव में हम दीर्घ काल से भटक रहे हैं। अगर व्यामोह हो जाए तो उसके प्रभाव में हम दीर्घ काल में भटक जाते हैं। दीर्घ काल में भटक जाते हैं माने जब तक हम जिए तब तक ऐसे रहा है दीर्घ काल। अगले व्यक्ति की आयु क्षीण है, वो तो अगले क्षण मर जाएगा, या वो वस्तु अगले क्षण छूट जाएगी, या वो संयोग वियोग हो जाएगा, या वो जो वियोग है संयोग हो जाएगा एक क्षण में। और हम समझ रहे हैं जो ये यहाँ है वो हमारा 10 जिंदगी तक चले। दीर्घ काल में भटक रहे हम, दीर्घ काल वही काल चाहते, जबकि जगत का ये नियम। अब अविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग कल सुने। प्रतिबंध का कारण अविद्या है और अविद्या का कारण प्रकृति है, इसलिए अब प्रकृति का निरूपण हम लोग कल सुने। बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये सब व्यामोह में, अहंकार इतना बड़ा छाया होता है, अपने विपरीत को समझ ही नहीं सकते, कुछ देखे नहीं सकते।
एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। तुम अविनाशी घट घट वासी। तुम अविनाशी घट घट वासी। सब में सबके पार हो परमात्मन मेरे। सब में सबके पार हो परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। तुम नीलाधर अद्भुत सुंदर। तुम अद्भुत सुंदर। निराकार साकार हो परमात्मन मेरे। निराकार साकार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। परम प्रेममय अविचल अव्यय परम प्रेममय अविचल अव्यय। जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे। जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे। निराकार साकार हो परमात्मन मेरे। निराकार साकार हो परमात्मन मेरे। तुमहि दाता सब विधिदाता। तुमहि दाता सब विधिदाता। भूत प्रकट सतसार हो परमात्मन मेरे। भूत प्रकट सतसार हो परमात्मन मेरे। जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे। जगदीश्वर करतार हो परमात्मन मेरे। तुम जीवन धन चिदानंद घन। तुम जीवन धन चिदानंद घन। परम शक्ति भंडार हो परमात्मन मेरे। परम शक्ति भंडार हो परमात्मन मेरे। भूत प्रकट सतसार हो परमात्मन मेरे। भूत प्रकट सतसार हो परमात्मन मेरे। तुम सर्वेश्वर हे परमेश्वर। तुम सर्वेश्वर हे परमेश्वर। पथिक जीवनाधार हो परमात्मन मेरे। पथिक जीवनाधार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे। विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन है। त्याग ज्ञान और प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है।
तीन चीजें, त्याग, ज्ञान और प्रेम। आसुरी गुणों से जीवन अशुद्ध रहता है, दैवी गुणों से जीवन शुद्ध होता है। सेवा और तप के द्वारा जीवन की अशुद्धि दूर होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर्यमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ स्वः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वहरिष्ठ शान्तिः।